साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के 11 कारण आपको बताने जा रहा हूं। अब मध्य प्रदेश में चुनाव तो एकदम सिर पर है। कुछ ही दिन क्यों बल्कि कुछ घंटे, 100 घंटे से भी कम का समय रह गया है। यानी सियासी समर अपने उफान पर है। लेकिन जरा याद कीजिए दोस्तों कि कुछ महीने पहले तक राहुल गांधी यही कहते थे ना कि मध्य प्रदेश में एकदम क्लीन स्वीप कर जाएंगे। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज राहुल गांधी को और कांग्रेस को कई तरह के पैतरे आजमाने पड़ रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में जो सियासी समीकरण है ना, वो पूरी तरह से पलट गया है। उनको एहसास हो गया है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती गई, सब कुछ बदलता जा रहा है। मैं आपको सीधे 11 पॉइंट के जरिए अपनी बात बताता हूं, जिसकी वजह से लग रहा है कि ये सारी चीजें बदली हैं। पहला कारण, 74 सीटों पर कांग्रेस की हार तय। आप बोलेंगे ये चुनाव से पहले कौन सा गणित उठा लाए, लेकिन जब मेरी टीम ने रिसर्च किया दोस्तों, मैंने देखा तो आप भी जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि मध्य प्रदेश की 74 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले 3 विधानसभा चुनाव में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 1-2 नहीं, 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती है। अब वैसे तो कांग्रेस में हाई कमांड कल्चर चलता है, जिसकी वजह से जो नेता हैं वो अपने कैडर और जमीनी स्तर पर जो संगठन है उससे टूट जाते हैं और संगठन तैयार नहीं हो पाता। और यही हाल मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां भाजपा का संगठन बड़ा मजबूत है, कांग्रेस का संगठन तो एकदम खत्म नजर आता है, कुछ भी नहीं है। राज्य की 74 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी का अपना कोई संगठन नहीं है और इसीलिए ये आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब मैं आपको दूसरा कारण गिनाता हूं। लोग भूल गए दोस्तों, ये जो कारण दिखा रहा हूं, लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि पिछली बार क्या खेल हुआ था। और इसीलिए आपको इसका हेडर देख लीजिए, सवर्ण वोटर अब गुमराह नहीं। लोग क्या भूल गए? लोग ये भूल गए हैं दोस्तों कि 2018 यानी पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, नोटा ने भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ दिया था। और मैं आंकड़े देख रहा था, अलग अलग जगह अलग अलग हैं, लेकिन मैं सबसे कम वाला ले रहा हूं। 11 सीटों में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इसका मतलब यह है कि जो हार सीट का अंतर है ना, हार जीत का अंतर, वो नोटा से भी कम था। यानी नोटा की वजह से ये हारे थे। और ये क्यों हुआ था उसकी याद दिला देता हूं आपको। दरअसल ये जो तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव है जहां इसका असर पड़ा था, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उसमें भी मध्य प्रदेश विशेष तौर पर, इस चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में बदलाव करते हुए कहा था कि इसके मामलों में तुरंत गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। और जानते हैं विपक्ष की चाल होती है ना, कोई भी मुद्दा उठा लो, भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी को बदनाम कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने यह काम किया। अब ये बोलने लगे कि मोदी जी तो SC/ST विरोधी हैं, एकदम भड़काने लगे लोगों को। उसके बाद मोदी सरकार ने जो उनको समझ में आया, उन्होंने अध्यादेश लेकर इसको पलट दिया कि भाई जो कानून की स्थिति है वही रहेगी। अब इन लोगों ने सवर्णों को भड़काना शुरू कर दिया कि ये सवर्णों के अगेंस्ट में है। और उसके बाद इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा, मतलब एक तरीके से आंदोलन की शक्ल में ले आए थे सवर्णों को उकसा करके। और आप देखिए, मैं आपको पुरानी रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन हुए, कई जगह तो हिंसक रूप ले गया। हालत इस कदर बदतर हो गई दोस्तों कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर चप्पल फेंकी गई। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, काले झंडे दिखाए गए थे। और ये सारे लोग SC/ST एक्ट का विरोध कर रहे थे। लेकिन इस बार सवर्ण वोटर सचेत है। और वैसे भी उस कांड के बाद आपको ध्यान होगा कि मोदी सरकार ने यह हिम्मत दिखाई थी कि जो गरीब है, जो सवर्णों में भी गरीब हैं, उनको 10% आरक्षण दिया था।
और वो भी बिना किसी के आरक्षण में छेड़छाड़ किए हुए। तो समझ गए कि असल हितैषी कौन है। और इस बार तो और भी सचेत हैं, भाजपा को लेकर कोई गलतफहमी नहीं है। यानी ये जो नोटा वाला खेल है ना, अब नहीं चलने वाला है। और आगे बढ़िए। तीसरा कारण बड़ा दिलचस्प है। आपको दिखेंगे ना तो आपको लगेगा कि मध्य प्रदेश के हालात कैसे हैं। और ये तो मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं, कोई इधर उधर की बात भी नहीं, कोई ओपिनियन नहीं। आप देखिए ना, मध्य प्रदेश में भाजपा को कांग्रेस से अधिक मतदाताओं का समर्थन। अब ये बात क्यों कह रहा हूं, पिछली बार तो कांग्रेस को सीट ज्यादा आई थी ना, वो नोटा और ये सारा खेल। लेकिन हकीकत दिखा रहा हूं आपको, आंकड़े दिखा रहा हूं। मध्य प्रदेश का जो गणित है ना, बड़ा अजब गजब है दोस्तों। मैं 3 चुना, 2008, 2013 और 2018, तीनों का दिखाता हूं। 2008 में भारतीय जनता पार्टी को 37.6% मत मिले थे और कांग्रेस को 32.4% मत। भाजपा को 94,93,641 मतदाताओं का समर्थन मिला और कांग्रेस को 81,70,318 मतदाताओं का समर्थन मिला। ये आंकड़े क्यों बता रहा हूं आपको, अभी समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से 2013 में आइए, भाजपा को 44.9% मत और वोट जो मिले थे 1,51,91,335 और कांग्रेस को 36.4% के साथ 1,23,15,253 मतदाताओं का समर्थन मिला। ये दोनों चुनाव तो भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती। लेकिन 2018 में आइए, यहां पर तो कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी, जानते हैं, कुछ सीटें ज्यादा मिली। लेकिन जैसे ही वोटिंग परसेंटेज में जाएंगे ना, आपको खेल नजर आएगा। भाजपा कम सीट पाई लेकिन उसको 41% मत मिला और कांग्रेस को ज्यादा सीट मिली, जबकि उसको 40.9% यानी 0.1% वोट भाजपा को ज्यादा मिला। भाजपा के साथ 1,56,43,623 मतदाता जुड़े, जबकि कांग्रेस के पास 1,55,94,696 यानी वोटों की संख्या जो थी ना, मतदाताओं की संख्या। जब कांग्रेस को लग रहा था कि इतना सारा बवाल खड़ा करने के बाद, कई जातियों को नाराज करने के बाद भी उन्हें भाजपा से ज्यादा मत नहीं मिला, तो ये असली कहानी है दोस्तों। चलिए अब चौथा कारण देखिए, चुनाव में सिंधिया का फैक्टर। 2018 में जब कांग्रेस को इतनी सीटें, इतने वोट मिले, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह जानते क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट और कमलनाथ का गुट, दोनों ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा था। और जैसा कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने किया था। लेकिन इस बार क्या स्थिति है? इस बार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ये तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसीलिए कांग्रेस को उतना मत प्रतिशत मिल जाए या वोट मिल जाए या सीट मिल जाए, ये दूर की कौड़ी लगती है। और आपको मैं एक आंकड़ा दिखाता हूं, कांग्रेस को 2018 में ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 34 सीटों में से 26 सीटें मिली थी। जी हां, 34 में से 26 सीट, और इसी ने कांग्रेस के लिए गणित बदल दी थी। अब तो हालात बदल गए, इतने वोट आएंगे, इतनी सीटें आएंगी, आप खुद देख लीजिएगा। और यही हार के सबसे बड़े कारण हैं, यही सारे जो मैं आपको गिना रहा हूं। आगे बढ़िए, 5वां कारण, कांग्रेस को 90 सीटों में इंडिया अलायंस की पार्टियां चुनौती दे रही हैं। कांग्रेस ने तो 2024 के लिए बड़े जोर शोर से, गासे बासे के साथ इंडिया अलायंस का नामकरण किया, लोगों के सामने आया, हम मिलकर लड़ेंगे, मोदी को हराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बस पहला चुनाव है ये, मध्य प्रदेश का चुनाव, और देखिए हालत क्या हो गई है। किसी पार्टी के साथ समझौता नहीं है। और यही वजह है दोस्तों, क्या आज देखिए, समाजवादी पार्टी भाजपा पे नहीं, कांग्रेस पे इल्जाम लगा रही है, चिरकुट पार्टी, और पता नहीं क्या क्या बोल रही है। तो ये तो समाजवादी पार्टी, लेफ्ट पार्टियां वो भी खड़ी है, ताल ठोक रही है कांग्रेस के खिलाफ। और तो और जेडीयू, जिसने इंडिया अलायंस के लिए इतनी भूमिका बांधी थी, और मैं सब पर अलग अलग वीडियो बना चुका हूं। लेकिन मैंने देखा कुल
90 सीटें ऐसी हैं जहां पर इंडी अलायंस की पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ रही हैं, कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने वाली। और हां, इसमें मैंने केजरीवाल की पार्टी का नाम भी नहीं लिया। आम आदमी पार्टी तो छोड़ ही दिया मैंने, वो भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और गुजरात को अगर याद कीजिए दोस्तों, तो गुजरात में कांग्रेस को किसने नुकसान पहुंचाया? भाजपा ने पहुंचाया? नहीं, गुजरात में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया। यानी इन्हीं की सहयोगी पार्टियां कांग्रेस को हराने पर लगी हुई हैं। आगे बढ़िए। छठा कारण, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही अंदर खेल चल रहा है। अब इंडिया अलायंस तो छोड़ दीजिए, वहां तो मामला खराब है ही। पार्टी के अंदर दो पूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे के खिलाफ भीतर घात में लगे हुए। एक तरफ दिग्विजय सिंह और दूसरी तरफ कमलनाथ, दोनों अपने गुटों के लोगों को अधिक से अधिक सीटें दिलाने में लगे हुए और कपड़े फाड़ने की बात तो सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं। और ऐसे में दोस्तों मैंने देखा कि कांग्रेस हाईकमान ने बहुत ही कड़ी मशक्कत के साथ दोनों को कहा कि भैया चुपचाप होकर साथ लड़ो, किसी तरीके से लड़ो, बाद में जो करना है करते रहना, अंदर में जो लड़ना है लड़ते रहना। तो आप समझिए कि ये सिर्फ जनता को दिखाने के लिए हंसते हुए दोनों एक साथ खड़े हैं, लेकिन अंदर सब ठीक नहीं, गड़बड़ है। और यही भीतर घात कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है। सातवां कारण, कमलनाथ का भ्रष्टाचार। और जान लीजिए दोस्तों कि राज्य की जनता जानती है कि कमलनाथ की सरकार जब पिछली बार 15 महीने की सरकार चलाई थी तो हुआ क्या था। मैं तो इस पर कल ही आपको वीडियो दिखा चुका हूं ना, अलग अलग घोटाले। कमलनाथ के शासन में सिर्फ 15 महीने में 15,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। और मैंने उस पर अलग से दिखाया, आप जरूर देखिएगा, कल ही का वीडियो है। और इस बार चुनाव में भी उनका जो भ्रष्टाचार है ना, भाजपा ठीक से भुना रही है, लोगों के पास प्रस्तुत कर रही है और पोस्टर बना बना करके लोगों को याद दिला रही है कि यह भ्रष्टाचार कितना बड़ा था। आगे बढ़िए। आठवां कारण देखिए, हार की डर से मुफ्त योजनाओं की सौगात। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में जमीनी हकीकत पता है दोस्तों, और इसीलिए आप देखिए जो कुछ बोल सकती है, जितने वादे कर सकती है, सब कुछ फ्री के, सब कुछ जो जो बोल रहा है, हाँ ठीक है ये फ्री में, वो फ्री में, और कई सारे वचन। और सिर्फ वजह यह है कि किसी तरह सत्ता में बैठ जाओ, अपने मुख्यमंत्री को जिता दो। और जैसे कहते हैं ना, बाजार सस्ता है तो मुफ्त का मेला लगा देते हैं अधिक से अधिक भीड़ को आकर्षित करने के लिए। ये वही खेल चल रहा है। समझ लीजिए दिवाली सेल लगा दिया है इन लोगों ने, लेकिन होगा क्या, देंगे क्या? मध्य प्रदेश में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो उन्होंने पूरी कलाई खोल दी। मैं तो आपको दिखा चुका हूं ना कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपने कोई भी वादे पूरे नहीं किए। कर्नाटक का क्या हाल है? प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी याद दिलाई, लोगों को बताया कि देखिए ये लोग करते क्या है, मुफ्त में वादा तो करते, देते कितना है, सुन लीजिए। कांग्रेस ने हिमाचल के किसानों को, वहां की माताओं बहनों को, वहां के कर्मचारियों को चांद तारे तोड़कर लाने का वादा किया था। वहां कांग्रेस सरकार बनी, ऐसे झूठे लॉलीपॉप पकड़ा पकड़ा करके खेल तो कर लिया। और आज स्थिति ये है कि वहां पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, किसानों के अपनी सेब की उपज पानी में बहानी पड़ी। कांग्रेस ने वहां कर्मचारियों और युवाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, कर्मचारियों को भी वहां कांग्रेस ने सिर्फ धोखा ही दिया, धोखा। और सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को कर्नाटक का हाल भी बताया कि वहां क्या हाल है, सुन लीजिए। साथियों, यही स्थिति देश के समृद्ध राज्य जैसे कर्नाटका को भी करके रखी हुई है। कांग्रेस सरकार बनते ही उन्होंने रातों रात बिजली महंगी कर दी, बच्चों को जो दूध मिलता था वो दूध महंगा कर दिया। इससे सामान्य परिवार, किसान और छोटे बड़े सब परेशान ही परेशान। कर्नाटका में विकास ठप हो गया है। ऐसी बर्बादी अगर समृद्ध कर्नाटका में कांग्रेस ला सकती है तो सोचिए ये हमारे मध्य प्रदेश का हाल क्या करेंगे। अभी तो
जैसे तैसे कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों को सोने का महल बनाने का भी वादा कर सकती है। अब ये सोना कौन सा लाएंगे? आलू वाला? कोई भरोसा नहीं। सोने का महल देंगे और फिर कहेंगे आलू से सोना निकालूंगा तब बनाऊंगा। लेकिन सत्ता मिलते ही कांग्रेस आपको भूलकर लूट का कारोबार शुरू कर देगी। देख रहे हैं ना, अब मैं आपको नवा कारण बताता हूं। हार के डर से बौखलाकर अधिकारियों को धमकी। अधिकारियों को धमकी कब दी जाती है, किन परिस्थितियों में दी जाती है, सबको पता है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में देखिए, कमलनाथ को अपनी हार का डर ऐसा सता रहा है कि अधिकारियों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। जो अधिकारी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, उनको ये सब कहा जा रहा है। और ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। आगे बढ़िए, 10वां कारण आइए, बागी विधायकों का फैक्टर। ये जो बागी विधायक है ना कांग्रेस के, ये दुखती रग बन गए हैं। जिन विधायकों का टिकट कटा है, वो विधायक भी कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में उतर आए। देख लीजिए ये रिपोर्ट बड़े ध्यान से। 39 कांग्रेस एक्सपेल्स 39 रिबेल लीडर्स फॉर 6 years। इन विधायकों को दोबारा टिकट न मिलने के कारण जो बवाल मचा है ना, ये इससे पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी और चुनाव का माहौल पूरा कांग्रेस के लिए एक बुरा सबक बन गया है, बुरे सपने की तरह है। और एक आपको कारण दिखा देता हूं, 11वां कारण, पीएम मोदी की रैली से बदला माहौल। कांग्रेस को शुरू में लग रहा था दोस्तों, हमें भी लग रहा था कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश की स्थिति बदल गई है या बदलने वाली है। लेकिन याद कीजिए, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां शुरू हुई, जितना जन सैलाब उमड़ रहा है, सबके होश फाकता है, पूरा माहौल बदल गया है। चुनाव, मतदान, नतीजे, इन सब के बीच का अगर एक फैक्टर जो सबसे बड़ा और काम करता है, तो वो है प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति, उनका प्रेजेंस। उनके खड़ा होने मात्र से पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है। और मध्य प्रदेश में ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो कुल मिलाकर साथियों, मध्य प्रदेश में जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने देखा, उससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी है। चाहे वो पार्टी नेताओं की लड़ाई हो, बगावत हो, पुराने इतिहास हो, या फिर उनके झूठ के लुभावने वादे, ये सब के सब एक नई कहानी बयान कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने ये प्रयास किया कि आपको ये कहानी अलग अलग तथ्यों के जरिए, और जैसे भूतकाल में जो स्थितियां पैदा होती है ना, उसके सहारे आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। अब देखिए, माहौल बनाने वाले तो बनाते रहेंगे, वो तो कुछ ना कुछ करके दिखा देंगे, फेक तरीके से सर्वे भी ला सकते हैं, लेकिन जमीन में स्थिति कुछ और है। और ये 11 कारण इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, फिर से लगातार मैं आपके सामने एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप किसी भी प्रकार से डिजिटल फ्रॉड में मत फंसिए। मेरे इस चैनल में जितनी ताकत के साथ, जितने रिसर्च के साथ, जितनी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ मैंने तथ्यों को रखना शुरू किया, उससे आप समझ ही रहे हैं कि जो हमारे विरोधी हैं उनको बहुत उनका दिल दुखा, और वो इस चैनल के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं मैं जानता हूं। और आप भी समझ रहे होंगे, मैं छोटी छोटी बातों को आपके सामने कभी नहीं रखता, क्योंकि गालियों से लेकर तमाम चीजें जो उधर के इकोसिस्टम के लोग दिखाकर और अपने आप को पॉपुलर करते हैं, मैं ऐसी चीजें नहीं रखता, मैं इसे छोड़ देता हूं। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि आपके साथ भी धोखाधड़ी हो रही, कुछ लोगों के साथ, जैसा कि लोगों ने कहा, तो मेरा निवेदन है कि आप वीडियो जरूर देखिए, लेकिन इस तरह के फरेब में मत फंसिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।